पिछले 2 डेकेड्स से यूके में एजुकेशनिस्ट हैं, लेकिन 2 साल पहले वो पाकिस्तान में आए। ही वांटेड टू डू समथिंग फॉर पाकिस्तान एंड ही इज डूइंग समथिंग रियली रियली ग्रेट। व्हाट इज यू लर्न? यू लर्न एक एड टेक मिशन है। 2014 में हमने एक्चुअली इसको स्टार्ट किया। हमने एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जिसे LMS कहते हैं। हमने यूके की यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस को प्रोवाइड किया। हमने सोचा कि क्यों ना पाकिस्तान के लिए एक ऐसा प्रोजेक्ट किया जाए थोड़ा सा लैंडस्केप को चेंज करने वाला हो। एजुकेशन का लैंडस्केप है दैट नीड टू बी चेंज। वर्ल्ड में चेंज हो रहा है, एक और अब डिजिटल रेवोल्यूशन आ रहा है। हम इसमें मौजूद हैं आज के दिन में, दुनिया उसमें तरक्की कर रही है। दिस इज अगेन द टाइम। आज हम अपने जो एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन लैंडस्केप है, उसको डिजिटल में ले आते हैं। वी हैव ए चांस कि हम अगेन जो डेवलप्ड नेशंस हैं उनके पाल जा सकें। बच्चे के अंदर कॉन्सेप्ट्स डेवलप अगर हुए हैं, एक कंसेप्चुअल उसकी अप्रोच है, तो किसी भी फील्ड में जाएगा उसमें जो है ना एक्सेल करेगा। जब तक 100% कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाता, टीचर और स्टूडेंट का आपस में लिंक रहेगा। FSC का जितना भी कोर्स है उसको डिजिटलाइज किया। हमने एक प्रोजेक्ट यहाँ पे शुरू किया जिसका नाम हमने रखा टीच पाकिस्तान। बहुत बड़ा नाम है, जबरदस्त। हमने सोचा कि अब देखें कि सिलेबस में कोई फर्क है, पता चला नहीं। हमने सोचा कि शायद इसमें कोई टेक्नोलॉजी जो है ना नई चीज है, पता चला वही किताब है लेकिन पढ़ाते डिफरेंट एंगल से हैं। डिफरेंट एंगल क्या है? वो कहते हैं ये FSC में हम रट्टा लगवाते हैं, क्रैमिंग करवाते हैं, एंट्री टेस्ट में कंसेप्चुअल उसको जो है ना अप्रोच है हमारी। आप शुरू में ही उसको कंसेप्ट क्यों नहीं देते ताकि उसका पढ़ना भी आसान हो जाए? यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है, हम टाइम मैनेजमेंट बड़ी खराब कर जाते हैं। 30% ऑफ टोटल टाइम हम एक क्वेश्चन को देते हैं, उसके बाद बाकी हम फिर जल्दी जल्दी उसको कर रहे होते हैं। आई एम श्योर कि वो टीचर्स वो भी पूरा गाइड कर रहे हैं उनको कि हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस। टीचर जो है वो आपका मौजूद है ऑल द टाइम। आज के दिन में हो क्या रहा है, बच्चा स्कूल से आता है, कॉलेज से आता है, फिजिकली टायर्ड, अब वो ट्यूशन सेंटर जा रहा है। पेरेंट्स जो हैं वो जो लेके जा रहे हैं वो भी अपना टाइम जो है ना उस पर स्पेंड कर रहे हैं। तो अगर वो 1 घंटा पढ़ता है तो 3 घंटे का टाइम उसका जाया हो रहा है, क्योंकि एक बंदे की जो लर्निंग टाइम है 15-20 मिनट से ज्यादा नहीं है। पाकिस्तान आने के बाद कॉन्सेप्ट आपका ये सारा जबरदस्त बहुत अच्छा था। प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस करनी पड़ी? जब हम ये प्रोजेक्ट शुरू कर रहे तो एक हमें इंडिया की कंपनी थी, उसने कहा कि आप वहाँ पे शुरू करें प्रोजेक्ट। वी वर इन डबल माइंडेड वंस के इतनी बड़ी मार्केट है, एक आपका नाम हो जाएगा एंड देन यू कैन ब्रिंग दिस कॉन्सेप्ट बैक हियर अगेन। लेकिन हमने ये सोचा कि नहीं पहले हम जो है ना अपने मुल्क में जहाँ से हम चले हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अवेयरनेस का। वही कॉन्सेप्ट जो कि आप अकेडमी में बेच के उसको ले रहे हैं, वही सब चीजें आपको घर बैठे, आपका बच्चा आपके सामने बैठा, आपको पता है कि वो गैजेट पे क्या यूज कर रहा है। पेरेंट्स अपने बच्चों की प्रोग्रेस देख सकते हैं कि मेरे बच्चे ने आज कितना पढ़ा है। जबरदस्त, आपने तो बच्चों को फंसा दिया। हाँ जी, 2 घंटे पढ़ा है, 3 घंटे, आधा घंटा पढ़ा है। स्कूल स्टूडेंट्स के लिए कब आप ये स्टार्ट कर रहे हैं? बिकॉज स्कूल के बच्चे क्योंकि छोटे ज्यादा होते हैं तो उनको तो और भी ट्यूशन से दूर रहना चाहिए। अप टू 5 तो हमें इतना मुश्किल नहीं लगता कि हम मैनेज कर लेंगे। 1 to 5 जो है दैट इज द मोस्ट, जहाँ पे बच्चे की असल जो है कॉन्सेप्ट्स और एवरीथिंग जो है उसकी सोच बन। अब तक 2 साल में कितने बच्चे रजिस्टर हो चुके हैं? मोर देन 10,000 बच्चा जो है वो रजिस्टर्ड है फ्रॉम ऑल ओवर द पाकिस्तान। नॉट ओनली पाकिस्तान, सऊदीया से हैं, कतर से हैं, ईरान से हैं, दुबई में हमारे पास काफ़ी बड़ी स्ट्रेंथ है। आप घर बैठ के अपनी कंफर्ट ऑफ होम में वही स्टडी कर सकते हैं जो कि आप किसी भी एकेडमी में जाके अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट करके स्टडीज़ वहाँ से ले रहे हैं। हाय व्यूअर्स, दिस इज़ नादिया साजिद। आज हमारे साथ मौजूद हैं यू लर्न के फाउंडर डायरेक्टर डॉक्टर मुद्दस्सर नथ। क्या है यू लर्न, उनसे जानते हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, डिफरेंट काम कर रहे हैं ऑनलाइन लर्निंग का। पिछले 2 डेकेड्स से 20 साल से यूके में एजुकेशनिस्ट हैं, लेकिन 2 साल पहले वो पाकिस्तान में आए। ही वांटेड टू डू समथिंग फॉर पाकिस्तान एंड ही इज़ डूइंग समथिंग रियली रियली ग्रेट, जो कि बहुत से बच्चों को उससे घर बैठे एजुकेशन ले रहे हैं और इतने इकोनॉमिकल रेट्स पे कि अनबिलीवेबल। I am sure he's paying a lot from his own pocket because he wants to do something good for his own country. He wants to serve for his country. अपने बच्चों के लिए वो आगे बेहतर फ्यूचर चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नादिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपने बुलाया हमें यहाँ पे। बुलाना पड़ा आपको। रियली वांटेड टू नो व्हाट इज़ यू लर्न, क्योंकि जब मुझे पता चला तो आई गॉट सो शॉक्ड कि अच्छा पाकिस्तान में इतने मज़े का एक कितना डिफरेंट सा कॉन्सेप्ट लेके एक काम हो रहा है। सो आई वांटेड अदर्स टू नो कि व्हाट इज़ यू लर्न, और आपसे बात करते हैं। सबसे पहले यहीं से बात शुरू करते हैं कि यू लर्न है क्या, बेसिकली व्हाट इज़ इट? नादिया, यू लर्न एक एड टेक जो है ना मिशन है, हम कहेंगे। इसमें 2014 में हमने एक्चुअली इसको स्टार्ट किया यूके में। हमने एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जिसे LMS कहते हैं। वो LMS हमने यूके की यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस को प्रोवाइड किया।
इसके साथ साथ हमने जो कंटेंट डेवलपमेंट वहाँ पे की, तो ये तकरीबन 6 साल का पीरियड था जिसमें हमने अराउंड 10,000 से ज़्यादा जो बच्चे हैं उनको जो है ऑनलाइन लर्निंग की तरफ जो है ना उसको इंट्रोड्यूस कराया। अब जब यहाँ पे कोविड आया तो कुछ पाकिस्तान में कुछ दोस्त थे, उनने कहा कि हम बड़े प्रॉब्लम में हैं, हमें कुछ ऐसा सिस्टम दे कि हम अपने बच्चों को पढ़ा सकें। बिल्कुल। तो स्पेशली वो थे अपना FSC के बच्चे थे, उनके जो एग्ज़ाम के करीब थे। सबसे डिफिकल्ट टाइम आपकी लाइफ का, क्योंकि आपका पूरा करियर इसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। Exactly. FSC के बाद आप मेडिसिन में जा रहे हो, कहाँ इंजीनियरिंग की तरफ जा रहे हो, किस तरफ जा रहे हो, पूरा आपका वो डायरेक्शन जो है यही 2 साल दे है। तो हमने कोविड के दौरान एक जो है अपना सिस्टम जो है वो यहाँ के कुछ टीचर्स को दिया, एंड दे यूज इट वेरी एफिशिएंटली उस वक्त। तो हमने सोचा कि क्यों ना पाकिस्तान के लिए एक ऐसा प्रोजेक्ट किया जाए जो कि थोड़ा सा लैंडस्केप को चेंज करने वाला हो। जो एजुकेशन का लैंडस्केप है दैट नीड टू बी चेंज, वर्ल्ड में चेंज हो रहा है। आप अगर देखें तो एक टाइम था जब प्रिंटिंग प्रेस की जो है ना वो इन्वेंशन हुई, उसने रेवोल्यूशनाइज किया इंडस्ट्रियल जो आपका था उस वक्त रेवोल्यूशन जो था। किताबें बनी, यूनिवर्सिटियाँ बनी, हम लोगों ने उस वक्त उस पर काम नहीं किया, हम पीछे रह गए। बिल्कुल। एक और अब डिजिटल रेवोल्यूशन आ रहा है, हम इसमें मौजूद हैं आज के दिन में। ये नहीं है कि हम उससे अवे हैं, हम उसमें मौजूद हैं, दुनिया उसमें तरक्की कर रही है। दिस इज़ अगेन द टाइम। अगर आज हम अपने जो एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन लैंडस्केप है, उसको डिजिटल में ले आते हैं तो वी हैव ए चांस कि हम अगेन जो डेवलप्ड नेशंस हैं उनके पार जा सकें। टू डू समथिंग एट द राइट टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। करना है, लेकिन अगर देर से किया तो फिर गुजर गई है। बिल्कुल। तो फिर जो है ना वो मुश्किल हो जाता है। तो ये सोच लिए कि हम पाकिस्तान में आए अपना 2019 के एंड पे और 20 के स्टार्ट पे। तो यहाँ पे आके हमने जो है ना स्टडी किया कि कौन से कोर्सेज जो हैं हम यहाँ पे डेवलप करें। तो अगेन वही बात थी कि FSC एक ऐसी स्टेज है जिसमें बच्चे का कैरियर होता है। उसने आइदर जो है ना वो समझता है बच्चा, पेरेंट्स समझते हैं एक्चुअली, हालांकि फील्ड्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन पेरेंट्स समझते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर यही बन सकता है। और जो है ना अब अगर देखें तो 2.5 मिलियन पॉपुलेशन है पाकिस्तान में जो अराउंड जो कि FSC कर रही है या ICS कर रही है। बिल्कुल। उनमें से 20,000 25,000 वो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में जाते हैं। बाकी बच्चे जो हैं उन्हें अपने कैरियर्स तलाश करने हैं। लिहाजा ये है कि वो बच्चे के अंदर कॉन्सेप्ट्स डेवलप अगर हुए हैं, एक कंसेप्चुअल उसकी अप्रोच है, तो किसी भी फील्ड में जाएगा वो जो है उसमें जो है वो डेवलप करेगा, वो उसमें जो है ना एक्सेल करेगा। तो इस चीज़ को लेके हमने क्या किया कि FSC का जितना भी कोर्स है उसको डिजिटलाइज किया। हमने एक प्रोजेक्ट यहाँ पे शुरू किया जिसका नाम हमने रखा टीच पाकिस्तान। बहुत बड़ा नाम है, ज़बरदस्त। लेकिन और कासिम अली शाह के ब्रांड एम्बेसडर हैं। जी, वो हमारे माशाल्लाह टीच पाकिस्तान के हवाले से। तो टीच पाकिस्तान एक बहुत बड़ा, जिसमें बहुत सारे होराइजन हैं, बहुत सारे साइड्स हैं जिनको हम कवर कर सकते हैं। लेकिन ऐसे पायलट प्रोजेक्ट हमने FSC को जो है वो स्टार्टअप किया। पिछले 2 साल से हम लोग जो हैं वो FSC के ऊपर काम कर रहे हैं। इसमें FSC प्री मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, ICS है, फिर एंट्री टेस्ट है। जब हम यहाँ पे आए तो हमने ये सारा कुछ डेवलप पहले तो FSC का और ICS का किया। हमें पता चला कि ये जो एंट्री टेस्ट है ये भी एक एरिया है। अब क्वेश्चन ये था कि जी ये एंट्री टेस्ट और FSC बच्चे ने FSC करी है तो उससे क्यों एक एक्स्ट्रा टेस्ट की ज़रूरत पड़ रही है। और पता चला कि उस पर बच्चे बहुत ज़्यादा पे भी कर रहे हैं। व्हाट वी डिड कि हमने सोचा कि अब देखें कि सिलेबस में कोई फ़र्क है, पता चला नहीं। हमने सोचा कि शायद इसमें कोई टेक्नोलॉजी जो है नई चीज़ है, पता चला वही किताब है लेकिन पढ़ाते डिफरेंट एंगल से हैं। अच्छा। अब ये भी एक सरप्राइजिंग चीज़ थी हमारे लिए कि डिफरेंट एंगल क्या है। वो कहते हैं ये FSC में हम रट्टा लगवाते हैं, अच्छा, जो एंट्री टेस्ट में आप क्रैमिंग करवाते हैं, और जो एंट्री टेस्ट में कंसेप्चुअल उसको जो है ना अप्रोच है हमारी वेरी डिफरेंट कि आप शुरू में ही उसको कंसेप्ट क्यों नहीं देते ताकि उसका पढ़ना भी आसान हो जाए, और सब कुछ। फिर हमने ये किया कि हमने एंट्री टेस्ट जो हैं उनको, हमारी पहली बात है कि जो FSC के जितने भी कंटेंट या ICS के हैं उनको अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट्स जो है डेवलप किया। आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहे हैं थ्रू ऑनलाइन लर्निंग, ज़बरदस्त। फिर हमने क्या किया कि हमने जो LMS दिया है, जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम हमने यहाँ पे दिया है, उसमें बच्चे को लेक्चर मिले जो कि कॉन्सेप्ट क्लियर करे, उसके साथ उसको नोट्स मिले जो उसकी बुक से रिलेटेड हों। क्योंकि यहाँ पे वो क्रैमिंग वाला कॉन्सेप्ट है। अभी हम एग्ज़ाम सिस्टम तो यही नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि हम बच्चे को एक कॉन्सेप्ट दे के
साथ उसको हमने नोट्स दे दिए। फिर हमने जो है यहाँ पे जो एग्ज़ाम सिस्टम है उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल, वो हमने जो है ना सारे रिकॉर्ड करवा दिए, क्विज़ेज़ हैं। अब ये सारा कुछ करने के बाद एक बच्चा समझता है नहीं मुझे अभी जो है ना क्लियर नहीं है, मुझे आई नीड मोर हेल्प। तो हमने क्या किया कि उसके साथ आस्क ए क्वेश्चन का एक टैब दे दिया, वो जहाँ पे वो टाइप करे अपना क्वेश्चन बताए, अपना क्लिक करे ये मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम आ यहाँ गया पे प्रॉब्लम आ रही है, उसको स्क्रीनशॉट ले ले अपने उसका क्वेश्चन का या कुछ इन एनी वे, वो जो है ना दिस इज जस्ट लाइक 1-to-1 जी बिल्कुल, और विद इन फ्यू आवर्स आपका टीचर आपको रिस्पॉन्ड कर देगा। जबरदस्त। मैं कहता हूँ कि नहीं भाई अभी भी नहीं, मेरी बात जो है ना मैं अभी भी क्लियर नहीं हूँ। तो हमने उसको दिया है एक टैब जिसमें वो डायरेक्ट कॉल कर सकता है अपने टीचर को, वो उसके साथ अपना टाइम सेट करे कि मैंने इतने बजे से इतने बजे तक मैं जो है ना अब मैं अवेलेबल ऐसे सेट कि जैसे 1-to-1 1-to-1, तो वो जो है अपना टाइम सेट करे, टीचर जो है उसको सपोर्ट देगा। तो ये सारा जो हमने होल सिस्टम जो है, जब तक 100% कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो नहीं जाता होता, टीचर और स्टूडेंट का आपस में लिंक रहेगा। रहे। अब अगेन बात वही है कि जिस बच्चे ने नहीं पढ़ना उसका तो कोई इलाज नहीं है। तो इसको लेके हमने एक कम्प्रीहेंसिव सिस्टम जो है वो प्रोवाइड किया, इसमें ऑल सॉल्यूशंस। अब एक बच्चे ने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, मैंने पढ़ लिया, तो हमने उसका क्या किया कि हर चैप्टर के जो है एंड पे उसको एक टेस्ट जो है ना, टेस्ट सेशन साथ साथ रखा है, क्विज टाइप। क्विज़ तो उसके अंदर बिल्ट है कि मैंने अपनी तैयारी की, एक टॉपिक की क्विज़ किया, सब कुछ किया। अब उसने चैप्टर कंप्लीट कर लिया, जब उसने चैप्टर पूरा कर लिया तो हमने एक टेस्ट सिस्टम रखा है, चैप्टर वाइज टेस्ट। उसमें बच्चा जो है उसको ऑल टाइप ऑफ डिफरेंट फॉर्मेट्स, जो उसमें फॉर एग्जांपल पेपर में उसके क्विज़ आता है, शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन, वो सारा हमने दे दिया। बच्चा सॉल्व करे, वो उसको टाइम स्केल के अंदर जो हमने दिया हुआ है वो सबमिट करे, टीचर मार्क करेगा उसको, वापस उसको बताएगा कि आपकी डेफिशिएंसीज कहाँ पे हैं। अब वो वापस स्टूडेंट के पास जाएगा, पेपर जो है मार्क्ड हो जाए। इसके साथ साथ हमने एक वीडियो बना दी उस टेस्ट के रिलेटेड, जो कि एक्चुअल आपको करना चाहिए कि वेयर यू शुड व्हाट यू शुड अटेम्प्ट। यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है, इंक्लूडिंग यू नो एंड आई रिमेंबर माई पास्ट, कि हम टाइम मैनेजमेंट बड़ी ख़राब कर जाते हैं। एक क्वेश्चन को इतना टाइम लेते हैं, बिल्कुल 30% ऑफ टोटल टाइम हम एक क्वेश्चन को देते हैं, उसके बाद बाकी हम फिर जल्दी जल्दी यू नो उसको कर रहे होते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई एम श्योर कि वो टीचर्स वो भी पूरा गाइड कर रहे हैं उनको कि हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस, व्हिच क्वेश्चन टू अटेम्प्ट फर्स्ट, ये भी बहुत मैटर करता है। जी जी, पूरी इनके कंप्लीट गाइडेंस है कि टीचर जो है वो आपका मौजूद है ऑल द टाइम। आपका जो फिर ये है कि जो वीडियोस हैं आप बार बार देखें, आप अपना टाइम सेव करें। जो अब देखें बच्चा क्या है आज के दिन में हो क्या रहा है, बच्चा स्कूल से आता है, कॉलेज से आता है, फिजिकली टायर्ड, ठीक है, उसका जो है ना उसने उसके बाद वो 4 बजे जो है ना मैंने ट्यूशन पे जाना है। अब वो ट्यूशन सेंटर जा रहा है, वहाँ पे उसको पेरेंट्स जो हैं वो जो लेके जा रहे हैं वो भी अपना टाइम जो है ना उस पर स्पेंड कर रहे हैं। वो जो आपका अपना एक्सपेंस बढ़ रहा है, पेट्रोल है, आपका वेदर है, आपकी 100 मसले मसाइल चल रहे होते हैं, कोई कहीं पे स्ट्राइक हो रही है, कहीं पे जो है ना अपना कुछ मतलब उस पर कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सारी चीज़ें जो हैं इनको आप अगर काउंट करें तो एटलीस्ट जो है ना बच्चे का जो टाइम, अगर वो 1 घंटा पढ़ता है तो 3 घंटे का टाइम उसका ज़ाया हो रहा है। फिर हमने ये किया कि जितने भी लेक्चर्स हैं उनको 15 मिनट्स के अराउंड जो है ना रखा, क्योंकि एक बंदे की जो लर्निंग टाइम है 15-20 मिनट से ज़्यादा नहीं है। अच्छा, तो ये चीज़ जो है इसको हमने जो है कवर, इस जो ऑनलाइन जो सिस्टम है इसके से हम इसको यानी पेरेंट्स के लिए बेनिफिट है, स्टूडेंट के लिए उसे किसी चीज़ का कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है एक्चुअली। तो वो तो घर बैठ के अपने पेरेंट्स के सामने अपनी आप कहीं बच्चा जाता है कहीं शादी पे, कहीं ब्याह पे, कहीं जो है ना अपना, तो वहाँ पे बैठ के भी आपको 15 मिनट में एक लेक्चर आप अपना तैयार कर दें। आपके एक दिन का फॉर एग्जांपल 15 मिनट आपने दो टॉपिक करने हैं, तो आधा घंटा सिर्फ जो है ना आप अपने कान को लगाएं। मोबाइल ने हमारी वैसे ही ज़िंदगी चेंज कर दी है। बिल्कुल, हमारे पास हर ये गैजेट है, हर बच्चे के जेब में, हर बंदे के जेब में, पेरेंट्स के पास है। पेरेंट्स बता सकते हैं कि बेटा जो है ना अब तेरा पढ़ने का टाइम है, 15 मिनट से पढ़ लें। अपनी घर की रिलैक्स एनवायरनमेंट में आराम से अपना वो लगा के। अच्छा, आई वॉज अ वेरी बैड स्टूडेंट ऑफ फिज़िक्स,
अभी जब आप मुझे दिखा रहे थे हाउ डज इट ऑल वर्क, और आपने मुझे जो 10 मिनट का फिजिक्स का दिखाया, इट्स सो इंटरैक्टिव। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहाँ पे चीज़ें पढ़ी हुई हैं, इट्स सो इंटरैक्टिव, द वे टीचर्स आर हैंडलिंग इट, द वे दे आर डूइंग डिस्क्राइबिंग एवरीथिंग, वो इतना इंटरैक्टिव है कि ऐसा लग रहा है कि टीचर सामने बैठ के आपके साथ वो सब कुछ कर रहे हैं। और मुझे उस 10 मिनट में वो कॉन्सेप्ट समझ आ गया था। सो आई एम श्योर कि अगर मैं समझ सकती हूँ तो बाकी सब बच्चे जो कि अभी पढ़ रहे हैं, इट्स वेरी वेरी इजी फॉर देम। वी आर वेरी लकी कि पाकिस्तान में आज भी आप जैसे लोग मौजूद हैं who are doing some different things, great things to move the nation forward. सर बताएं, पाकिस्तान आने के बाद कॉन्सेप्ट आपका ये सारा ज़बरदस्त बहुत अच्छा था, प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस करनी पड़ी? देखिए, पाकिस्तान एक तो हमारा, आई एम बॉर्न इन पाकिस्तान, सो हमारा मुल्क है, हमें जो है ना इससे वैसे ही एक उन्स है। जब हम ये प्रोजेक्ट शुरू करने लगे तो एक हमें इंडिया की कंपनी थी, उसने कहा कि आप वहाँ पे शुरू करें प्रोजेक्ट। वी वर इन डबल माइंडेड वंस के इतनी बड़ी मार्केट है, ये है वो है, एक आपका नाम हो जाएगा एंड देन यू कैन ब्रिंग दिस कॉन्सेप्ट बैक हियर अगेन। लेकिन हमने ये सोचा कि नहीं, पहले हम जो है ना अपने मुल्क में जहाँ से हम चले हैं, जहाँ से सारा, क्योंकि मैं तो यहाँ का ग्रेजुएट हूँ, मैंने कायदा यूनिवर्सिटी से जो है ना एमफिल किया, देन आई डन माय पीएचडी फ्रॉम हैंड थिंग्स ओवर देयर। प्रॉब्लम्स देखें, हर कंट्री में प्रॉब्लम होते हैं, यहाँ पे भी हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अवेयरनेस का। पेरेंट्स ये समझते हैं कि मेरा बच्चा सिर्फ अकेडमी में जाके ही पास या नंबर लेगा, और अकेडमी में ये नहीं पता वहाँ पे 20 बच्चे और हैं, वहाँ पे गपशप करके आ जाएगा, वो डिस्ट्रैक्शन होती है। इट्स नॉट, आई डोंट ब्लेम द स्टूडेंट्स, इतने जब बच्चे होते हैं, फ्रेंड्स आपस में मिलते हैं, तो डिस्ट्रैक्शन बहुत ईजिली हो जाती है। वही कॉन्सेप्ट जो कि आप अकेडमी में बेच के उसको ले रहे हैं, वही सब चीज़ें आपको घर बैठे, आपका बच्चा आपके सामने बैठा, आपको पता है कि वो गैजेट पे क्या यूज़ कर रहा है। फिर उसके लिए हमने पेरेंट्स के लिए एक ऐप में पोजीशन दिया कि पेरेंट्स अपने बच्चों की प्रोग्रेस देख सकते हैं कि मेरे बच्चे ने आज कितना पढ़ा है, अच्छा ये भी देख कितना टाइम उसने पढ़ा है। ठीक है, उसने आपने तो बच्चों को फंसा दिया। हाँ जी, 2 घंटे पढ़ा है, 3 घंटे, आधा घंटा पढ़ा है। पेरेंट्स को जो है वो इंफॉर्मेशन है, उनका अपना लॉग इन है। आई वुड से इट्स द बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर ट्यूशन। ज़बरदस्त। अच्छा, कब आप मुझे ये बताएं कि मुझे अभी से हो रहा है कि आप स्कूल पीछे कब आएंगे? ये अभी तो आप एफएससी के लिए कर रहे हैं, स्कूल स्टूडेंट्स के लिए कब आप ये स्टार्ट कर रहे हैं? बिकॉज मेरा ख्याल है बहुत ज़रूरत है इसकी। स्कूल के बच्चे क्योंकि छोटे ज़्यादा होते हैं, तो उनको तो और भी ट्यूशन से दूर रहना चाहिए। दे गेट मोर फिजिकली टायर्ड स्कूल से आने के बाद, दे आर मोर एग्जॉस्टेड, तो उनके लिए कब से स्टार्ट कर रहे हैं आप? देखिए, हम स्टेप बाय स्टेप इसको बैकवर्ड जा रहे हैं, टुवर्ड्स 8 and 9 and 10 फर्स्ट करेंगे। अप टू 5 तो हमें इतना मुश्किल नहीं लगता कि हम मैनेज कर लेंगे। 1 to 5 जो है, दैट इज़ द मोस्ट, जहाँ पे बच्चे की असल जो है कॉन्सेप्ट्स और एवरीथिंग जो है उसकी सोच बनती है। देखें, जो है ना 5 साल के जब बच्चा आता है स्कूल में, तब तक बेसिकली उसके ना जो घर से जो उसकी एक ग्रूमिंग हो चुकी होती है। फिर ये है कि जब आपका बच्चा 1 to 5 है, वो एक्चुअली जो है ना उसका स्टेज है जिसमें उसकी माइंड जो है वो उसका जो कंसेप्चुअल है, वो आर्टिस्टिक है, वो क्या है, वो चीज़ डेवलप हो जाती है। अब उसके बाद हम फोर्स करते हैं बच्चे को, तू साइंस पढ़, तू आर्ट्स पढ़, तू फला पढ़, जो भी हम कर रहे हैं उसके बाद हम फोर्स कर रहे हैं। 1 to 5 इज़ ए की स्टेज जिसे कहते हैं, दैट इज़ की, दैट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट की स्टेज है वो। हम होपफुली जो मैट्रिक का है बाय नेक्स्ट ईयर जो है वी विल बी एबल टू डिलीवर। एक और चीज़ जो मैं मेंशन करना चाहूँगा वो ये है कि आजकल फेडरल बोर्ड जो है हमारा, उसने एक कॉन्सेप्ट शुरू किया, SLO बेस्ड असेसमेंट, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम बेस्ड जो है असेसमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, बच्चे बड़े परेशान हैं, हमें क्वेश्चन आती है ये SLO बेस्ड क्या हो गया, अब तो हम नंबर नहीं ले सकते। तो मैं बच्चों को ये बताना चाहूँगा कि वो आप अगर हमारे साथ स्टडी कर रहे हैं तो नॉर्मल FSC भी आप जो पढ़ रहे हैं, दैट इज़ कॉन्सेप्ट बेस्ड और SLO बेस्ड। अब तक 2 साल में कितने बच्चे रजिस्टर हो चुके हैं आपके पास? हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, अराउंड मोर देन 10,000 बच्चा जो है वो रजिस्टर्ड है फ्रॉम ऑल ओवर द पाकिस्तान। फ्रॉम ऑल ओवर द पाकिस्तान, और दे नॉट ओनली पाकिस्तान। हमारे पास बच्चे हैं जो कि मिडल ईस्ट से हैं, जो कि अपना सऊदीया से हैं, कतर से हैं, ईरान से हैं। वो बच्चे जो कि एक्सपर्ट्स हैं, जो पाकिस्तान से बाहर, दुबई में फॉर एग्जांपल, दुबई में हमारे पास काफ़ी बड़ी स्ट्रेंथ है कि वो बच्चे जो कि पाकिस्तानी फैमिलीज़ वहाँ पे अपने बच्चों को टीच कर रही हैं। तो उनके लिए एक्चुअली कोई इंस्टीट्यूशन तो है, लेकिन कोई ये सपोर्ट सिस्टम नहीं है। एंड दे आर सो इन ट्रबल
कि जो है ना उनको अपने बच्चों को अगर वो ट्यूशन पढ़ाना चाहते हैं एक सब्जेक्ट का इट्स अनबिलीवेबल। मेरा ख्याल है they take almost 2000 dirham for one subject, for one hour, for 1 hour। हाँ, तो FSC के सब्जेक्ट आप देखें, आप 5-6 सब्जेक्ट हैं आपके, तो आपका जो है ये पर मंथ ले रहे हैं मेरा ख्याल है। जी बिल्कुल, 2000 dirham for one subject for 1 hour। 1 hour। So it's for those people which are in Dubai and those countries। और यहाँ पे उनको पे करना है ऑलमोस्ट 300 dirhams for 1 year। So compare it to 1000 dirham for 1 month। वो भी एक सब्जेक्ट का, यहाँ पे सब सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं 300 dirhams में for 1 year। For 1 year। आप तो बहुत लॉस में जा रहे होंगे। It's not about loss or profit। तो होता है लाइक फाइनेंशियल आपका वो चीज़ मैटर करती है। अगर हमें एक पेनी भी बचता है, एक पैसा भी बचता है, it is for us is okay। क्योंकि we actually determined कि पाकिस्तान के लैंडस्केप में एक ई लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है, जो डिस्टेंस लर्निंग पे जो डिजिटल लर्निंग है बेसिकली, इसको जो है ना अपना एक इंट्रोडक्शन मिले, ताकि हम अगर आज से 10 साल बाद कहीं जाएं तो हम ये कहने वाले हों कि जब 10 साल पहले हमने ये शुरू किया था तो उस वक्त हम यहाँ पे थे, आज हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। ये ना हो कि हम वहीं पे हों जहाँ पे हम 10 साल पहले थे। दैट इज़ एक्चुअली हमारा मिशन जो है इसके बिहाइंड, वो ये है कि हम इसको जो है एज ए यानी लॉन्ग टर्म जो है ना अपना ये मेरी इन्वेस्टमेंट नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ व्हाट वी आर गेटिंग आउट ऑफ दैट वन, इट्स इन टर्म्स ऑफ जो है ना नेशन बिल्डिंग, जो मैं कहूँगा कि ई लर्निंग के हवाले से। और जो टीचर्स हैं आपके, व्हाट्स द क्राइटेरिया टू बी देयर एंड आर दे वेरी हैप्पी ऑनलाइन? उनको भी मज़ा आ रहा है? ये एक चैलेंज भी था जब हमने स्टार्ट किया था, तो ये टीचर्स जो हैं उनको फाइंड आउट करना, तो हमने बड़ी लेयर्स में उनके इंटरव्यूज़ किए। जो अच्छे टीचर्स थे उनको वेरी एनर्जेटिक, ताकि स्टूडेंट का भी वो बिल्कुल इंटरेस्ट बना रहे। बिल्कुल एनर्जी, बिल्कुल। फिर हमने ये किया, कई दफ़ा टीचर जो है बहुत अच्छा टीचर होता है लेकिन वो डिलीवर नहीं करता। हमने उसको बिठा दिया कि आप जो है ना जो एनर्जेटिक पर्सन के बिहाइंड पे आप हैं, अच्छा आप उसको समझाएं, वो आगे से वो डिलीवर जो है उस लेवल पे करे कि जो आप लेवल एज ए टीचर, एज एक्सपीरियंस टीचर जो है वो आप दे रहे हैं। तो दैट इज़ वेयर यू नो। शुरू में आई थिंक टीचर्स को भी मुश्किल लगता है कि सिर्फ कैमरे के आगे, स्क्रीन के आगे बैठ के वो समझाना, बट देन आई एम श्योर कि अब वो भी इस डिजिटल टीचिंग के यूज टू होते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। आपने बिल्कुल सही बोला कि जब हमने स्टार्ट किया, एक तो कैमरे के सामने होना, दूसरा जो हमारा मीडियम है, हमने एक ग्लास लर्निंग यूज़ की है। जो ग्लास बोर्ड है हमारा, उसमें टीचर के लिए राइट अप करना, उसको राइटिंग को कंट्रोल करना, बिल्कुल। वो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसमें टीचर और स्टूडेंट या कैमरा जो है बिल्कुल आमने सामने है, आप सामने लिख रहे हैं। हैंड टू माइंड का कनेक्शन जो है वो हमने डेवलप करना है। दैट वाज द जो मेन रीज़न बिहाइंड इस मीडियम ऑफ टीचिंग पे आने की। ये जो हैंड और माइंड का रिलेशन है, इसको डेवलप करने के लिए वो टीचर जो है वो उतना अभी यूज टू नहीं था, लेकिन हमने ट्रेंड किया। हमने महीना टीचर्स को जो है ना उस ट्रेनिंग पे रखा पहले कि आप इस पे बोर्ड को यूज़ करें पहले। बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब आपसे बात करके, और द होल कॉन्सेप्ट इज टू गुड। Any message before you go? मेरा मैसेज 3 लोगों के लिए है। एक है स्टूडेंट्स के लिए कि आप घर बैठ के अपनी कंफर्ट ऑफ होम में वही स्टडी कर सकते हैं जो कि आप किसी भी एकेडमी में जाके अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट करके जो आप स्टडीज़ वहाँ से ले रहे हैं। आपके पास एक्स्ट्रा टाइम होएगा, आप अदर एक्टिविटीज़ में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि आप यू लर्न पे आएँ और आप अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर करें, और कोई भी हेल्प चाहिए हो तो हमारी टीम जो है आपके लिए ऑल द टाइम्स प्रेजेंट होएगी कि आपको हेल्प आउट कर सके। दूसरा मैसेज जो है वो है मेरा पेरेंट्स के लिए। देखें, आपका बच्चा आपके घर में आपके साथ बैठा हुआ है, आपके सामने पढ़ रहा है, आपको कहीं जाने आने की हैसल जो है वो भी कम हो जाएगी, और बच्चा जो है वो उस लेवल पे जाएगा जो कि कहीं भी आप उसको बाहर भेज के जो है ना अचीव करना चाहते हैं। प्लस ये है कि बच्चा जो है वो मुश्किलात उनसे बच जाएगा। तीसरा मैसेज मेरा है उन टीचर्स के लिए, उन लोगों के लिए जो कि वर्किंग फ्रॉम होम, बल्कि ई एकेडमी का एक कॉन्सेप्ट जो है उस पर काम कर सकते हैं। तो आप ई लर्निंग करें पहले, उसके बाद ई अर्निंग करें। सो इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ ई लर्निंग एंड ई अर्निंग। थैंक यू वेरी मच, so nice of you. Thank you so much. So good to have you here. Thank you very much. Thank you so much, viewers. I really hope you like the show. Thank you.